Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the brief comparison between plant and animal cell. आज की क्लास में हम ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे प्लांट और एनिमल सेल का। मतलब हम ये देखेंगे कि कौन से प्लांट और एनिमल सेल में सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कौन से इनके दरमियान जो है वो डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें जो बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने दो टेबल बनाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो ऑर्गेनेलीज लिखे हैं जो प्लांट और एनिमल बोथ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और सेकंड जो टेबल बनाया है उसमें मैंने वो ऑर्गेनेलीज लिखे हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बोथ में प्रेजेंट होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है जी। ये कैसा होता है? कि जेली लाइक होता है। ठीक है जी। ये कैसा होता है? जेली लाइक होता है। और ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है साइट फॉर द सेल ऑर्गेनेलीज। सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं ना वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद बात करेंगे वेयर इट इज़ फाउंड। इट इज़ फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के दरमियान ये प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? Cytoplasm provide the site for cell organelles and it also provide the site for metabolic reactions. सेल के अंदर जो भी metabolic reactions होते हैं ये उसके लिए साइट प्रोवाइड करता है, जगह फराहम करता है। ठीक है जी। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और ये कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्क्रिप्शन है, इट इज़ पार्शली परमिएबल दैट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब पार्शली परमिएबल का क्या मतलब होता है? इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट एंड डज नॉट अलाउ सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। के मतलब ये कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अपने अंदर से गुजरना और कुछ चीज़ों को ये अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, ये पास होने नहीं देती। ये साइटोप्लाज्म के जो बाहर बाउंड्री होती है उसको बनाती है। ठीक है जी। पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म के बाहर बाउंड्री है ये उसको बनाती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? ये पार्शली परमिएबल है तो मैंने आपको बताया था। ये क्या करती है? सेल की जो मूवमेंट होती है ना चीज़ों की सेल के इर्द गिर्द, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है जी। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सेल के अंदर जाने देती है, जबकि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ये रोक लेती है। तो इस तरह से ये सेल का जो कंटेंट है उसको प्रिवेंट करती है, उसको मेंटेन करती है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियस का पे। न्यूक्लियस क्या होता है? ये ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है और मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है जी। ये इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे ओवल या फिर स्फेरिकल। ये स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। दूसरा आ जाता है पॉइंट वेयर इट इज़ फाउंड। सो इट इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ सेल इन एनिमल सेल, और प्लांट सेल में ये सेल के एक तरफ मौजूद होता है क्योंकि ये सेंटर में नहीं होता। ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है? ये सेल के सेंटर में मौजूद होता है, और जबकि प्लांट सेल में ये सेल के एक तरफ मौजूद होता है। ठीक है जी। इसके फंक्शन की क्या आ जाता है? इट कंट्रोल सेल डिवीजन एंड इट आल्सो कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटीज़। ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। इसके फंक्शन क्या है? ये तो वो तीन चीज़ें हैं जो प्लांट और एनिमल सेल बोथ में पाई जाती हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया, उसकी डिस्क्रिप्शन को देखा कि वो कैसा दिखता है। सो अब बात करेंगे दो स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। ठीक है जी। अब वो कौन से स्ट्रक्चर हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे सेल वॉल दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अब ये कैसी होती है? रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है, आउटर लेयर होती है प्लांट सेल में। कहाँ पे पाई जाती है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द इंटरनल ऑर्गन। इसके अलावा वाटर की और सॉल्ट्स की मूवमेंट भी करवाने देती है अपने थ्रू। ठीक है जी। ये क्या करती है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, और इसके अलावा क्या करती है? इट अलाउ वाटर एंड साल्ट्स टू पास थ्रू इट।
इसके बाद जो है वो प्लांट सेल में दूसरा यूनिक फीचर होता है उनका लार्ज वैक्यूल। अब वैक्यूल की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये फ्लूइड फिल्ड वेसिकल होता है सराउंड बाय द मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको किस चीज़ ने सराउंड किया होता है, एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है। ये तो हो गई इसकी डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं वेयर इट इज़ फाउंड, इट इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल इन प्लांट सेल, ठीक है जी। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये सेंटर ऑफ प्लांट सेल में पाया जाता है। और इसके फंक्शन पे आ जाते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट कंटेन सॉल्ट, वाटर एंड ऑल्सो वेस्ट। इट कंटेन, ये स्टोर करता है अपने अंदर किस चीज़ को, सॉल्ट्स को, वाटर को, ऑल्सो सम वेस्ट। इन 3 चीज़ों को ये अपने अंदर स्टोर करता है। और इसके अलावा ये क्या करता है, प्लांट सेल को ट्रिगर प्रेशर प्रोवाइड करता है, ठीक है जी, जिसकी वजह से उसकी शेप मेंटेन रहती है, ठीक है जी। क्या करता है, प्लांट सेल को ट्रिगर प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल अपनी शेप को मेंटेन रखता है। सो ये यूनिक फीचर है किसका, प्लांट सेल का। थर्ड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट प्लांट सेल में पाई जाती है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी। अब क्लोरोप्लास्ट की डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एन ऑर्गेनेली कंटेनिंग क्लोरोफिल। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनेली के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ये पाया कहाँ पे जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, इट इज़ एन ऑर्गेनेली दैट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है जी। अब क्लोरोप्लास्ट जो है इसका फंक्शन क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैप्चर लाइट एनर्जी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सिंथेसिस ऑफ प्लांट, ठीक है जी। ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से क्या करते हैं, ट्रैप या फिर कैप्चर लाइट एनर्जी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सिंथेसिस। अब फूड सिंथेसिस किसके थ्रू होती है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोप्लास्ट के यूनिक फीचर्स क्या है, ये एक ऑर्गेनेली है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। कहाँ पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और क्या करता है, ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, वो फूड बनाने में यूज़ करता है। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उन फीचर्स को डिस्कस किया जो प्लांट और एनिमल सेल बोथ में पाए जाते हैं। वो कौन से फीचर हैं जो इन दोनों में पाए जाते हैं, वो हैं साइटोप्लाज्म सबसे पहले, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन और थर्ड है न्यूक्लियस। ये 3 फीचर हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। अब उन फीचर की बात करते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, वो है सेल वॉल, वो है लार्ज वैक्यूल और वो है क्लोरोप्लास्ट। ये 3 यूनिक फीचर हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। आपने इन टेबल्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, अपनी बुक से इसको समझने की कोशिश करनी है और उसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है, ठीक है जी। ये एक ब्रीफ सा जो है वो हमने टेबल बनाया है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। आपने अपनी बुक से रीडिंग करनी है। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।